तो भाई सभी दोस्तों को नमस्कार है। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार, स्वागत है विजी स्टेडियम में। तो भाई देखो, लास्ट टाइम आप तो नए हो बेटा, क्या नाम है आपका? अदीब। अरे वाह भाई, अदीब में एक पुराना स्टूडेंट था हमारा, बड़ा बेहतरीन था वो। बेहतरीन इन द सेंस के मतलब पढ़ने में बड़ा बेहतरीन था। तो आई होप आप भी उसी अदीब के मतलब क्या बोलते हैं जैसे ही मिलोगे मुझे। बे कहाँ गया इसका माउस, खो गया क्या? ये बड़ी समस्या यार। हाँ ये आ गया, चलो जी। देखो भाई लास्ट टाइम, अच्छा आपने मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं अभी पता हो उसके बारे में, है ना? नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन मालूम नहीं कुछ भी? फर्स्ट टाइम है? ओके कोई बात नहीं, चलो हल्का सा दोस्त का रिवीजन भी करा लेते हैं, तुम्हारे तो मजे आ जाएंगे, क्योंकि सर मैं तो बस मजे लेने आया हुआ है। देखो ऐसा बेटा, तो क्या है कि हम लोगों ने ना पहले डिस्कस किया भाई, हमारा दोस्त आया एक, आज नया दोस्त है भाई, ठीक है? सब बच्चे अगर देख रहे हैं मुझे सुन पा रहे हैं, तो नया दोस्त है हमारा, इसको नए दोस्त को थोड़ा सा हल्का सा रिकैप देते हैं, और आप लोगों का भी एक छोटा सा रिकैप हो जाएगा इसी बहाने कि हाँ सर जो है क्या नाम, आप जो पढ़ा रहे हो, पता नहीं आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं पढ़ के आए कि नहीं आए, क्योंकि मैं बहुत बार देखता हूँ बच्चे फोटो कॉपी की तरह जाते हैं। फोटो कॉपी का पेज देखा आपने कैसे मशीन के अंदर जाता है, डर जाता है और डर ऐसे वापस आ जाता है। तो बहुत बार बच्चा फोटो कॉपी की तरह पेज की तरह होता है कि गया और वापस आ गया, कुछ भी नहीं करा, ठीक है ना? तो ध्यान सुनो भाई, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? सब बच्चे ध्यान सुनेंगे दोबारा, कि ऐसी संस्था जो बच्चे बेसिकली क्या कर रही है, काम कर रही है, लेकिन वो काम कर रही है सोशल वेलफेयर, लोगों का भला करने के लिए। अगर मैं आज की डेट में आपको बहुत छोटी सी बात बोलूं, भगवान ना करे कल को आप घर छोड़ के भाग जाओ यहां से, तो कहां रहोगे जाके बताओ? कहां पे? रोड पे रहोगे? अबे यार हद कर रहे हो। आजकल लोग घर से भाग भाग के कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारे भाग जाते हैं, वो ऐसे मंदिर रुक जाए जहाँ पे खाना पीना मिलता रहता है, भंडारा भंडारा करा दो बाबूजी, भंडारा करा दो, तो वही वाला हिसाब किताब है ना, कि बाबूजी भंडारा करा दो। तो मेरे भाई हम लोग घर छोड़ के ना कभी भी सुसाइड नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, भंडारे खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, गुरुद्वारे में रहते हैं। तो ऐसी जगहों को, सोशल वेलफेयर जगहों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये एनजीओ टाइप की होती है, ठीक है ना? बहुत सारी संस्थाएं आज की डेट में जो मतलब बंदों के लिए काम कर रही हैं, ऐसी बात नहीं कि खाली गुरुद्वारे काम कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं बहुत सारी हैं, ठीक है? ये तो हो गया, टाइम बोल गया तो लग रहा है, ये तो हो गया भाई, इसका तो गेम हो गया, देखते हैं क्या हो गया, चलो जी। हाँ तो क्या है सीन के सीन मेरे बच्चे, इसमें ये है कि आप लोग जो क्या बोलते हैं, इतनी बहुत सारी संस्थाएं देखते हो, तो ये जो संस्थाएं हैं कहीं ना कहीं ये इसी के एग्जाम्पल है, जो गरीब आदमी की, ठीक है, गरीब इंसान की क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है? अच्छा एक बात सुनना बहुत ध्यान से, जैसे हमारे पास यहाँ पे है, हम देख रहे हैं, देखो आप स्क्रीन पे देख सकते हो मेरे बच्चे कि कुछ पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं पहले से, ठीक है? अब क्या होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, इसका सीन क्या है भाई? इसका सीन ये है कि सर ये कहती है, क्या ये कहती है भाई कि सर, ये क्या हो रहा है भाई, ये तो हाईलाइटर लग रहा है मुझे, हाँ ये कहते हैं मेरे भाई कि सर ऐसा है कि आप बिजनेस तो कर रहे हो, फिर बिजनेस नहीं, आप लोगों की मदद तो कर रहे हो, आपको पैसा तो मिल रहा है, पर आपका उद्देश्य क्या नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि सर आप सुनिए, आपके पास इतना अथा पैसा आ रहा है, शिरडी वाले साईं बाबा, वैष्णो देवी बोर्ड, बहुत सी मस्जिद भी है जहां पे फंडिंग होती है, डोनेशन होता है, बहुत सारे लोग करते हैं। अच्छा बताओ, मान लो मस्जिद है, मस्जिद में पैसा पहुंचा है, तो ऐसे क्या सबूत है कि वो सारा पैसा जो है मौलाना सब खर्च कर रहे होंगे? नहीं है ना सबूत तो। मंदिर में पहुंच रहा है पुजारी, सारा पैसा खर्च कर रहा है, नहीं है ना सबूत तो इनको ही बोला गया कि भाई आप भी अपनी क्या करो, एक प्रॉपर अकाउंट क्या करो बेटा, मेंटेन करो, प्रॉपर अकाउंटिंग क्या करो बेटा, मेंटेन करो। इसी प्रॉपर अकाउंट को मेंटेन करने को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसके लिए हम इसलिए अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारे पास जो पैसा आया है और जो पैसा जा रहा है उसका सबका क्या रहे, लेखा जोखा रेडी रहे, ठीक है? अब लेखा जोखा रेडी रहे तो लेखा जोखा रेडी रहे, लेकिन क्योंकि ये एक बिजनेस तो है नहीं भाई, ये तो बिजनेस तो है नहीं, ये बिजनेस अगर होता तो मेरे भाई एक बात बताओ, जाहिर सी बात है इसका भी काम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता, ठीक है जी? लेकिन अब इसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, लोगों का वेलफेयर है। गवर्नमेंट कहते हैं कि हम आपसे टैक्स लेंगे, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, चाहे टाटा, बिरला, रिलायंस, ठीक है? बीइंग ह्यूमन सुना, बीइंग ह्यूमन सलमान खान का, वो बीइंग ह्यूमन सलमान खान का चैरिटेबल ट्रस्ट एक तरह से, सारा पैसा ब्लैक का व्हाइट पैसा कर देते हो, ये लोग चैरिटेबल ट्रस्ट में लगा लो आप, जस्ट इमेजिन,
ठीक है, ठीक है। तो मेरे भाई सारी कहानी यही है, सारी कहानी यही है कि भैया कुछ लोग चैरिटेबल ट्रस्ट इसलिए चलाते हैं ताकि उनका ब्लैक का पैसा किसमें हो सके, व्हाइट में हो सके, ठीक है। और कुछ लोग मेरे बच्चे का वास्तव में लोगों की मदद करना चाहते हैं। आज की डेट में देखो सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंस हो चुका है। अब तो आपने देख लिया होगा अंजना मोदी है ना, गोदी फलाना दिमागा, देख ही रहे होंगे आप लोग, नहीं देखा? 2 करोड़ के यूट्यूबर्स टीचर, मैं भी रोस्ट करना चाहता हूँ, सबने रोस्ट किया, तो मैं कैसे बच जाऊंगा रोस्ट करने से। तो उसको बताया गया कि अंजना कहती कि ये यूट्यूबर्स ब्लैक बोर्ड पे आते हैं लिखने के लिए, ठीक है, 2 करोड़ के टीचर्स ने बोल दिया। अब आगे सारे टीचर भड़क गए कि भाई खान सर भी भड़क गए, लो जी लो, अभिनय सर भी भड़क गए, बहुत सारे टीचर भड़क गए। तो मैंने कहा चलो यार, पहली बार टीचर्स ने बढ़िया काम करा कि जो, लेकिन टीचर्स की भी गलती इसमें, गलती उनकी ये है कि उन्होंने सही टाइम पर स्टैंड लेना चालू नहीं करा। अगर मान लीजिए, वैसे इस मामले में खान सर बढ़िया, वो बार बार बीच बीच में रोस्ट करते रहते हैं, लेकिन एक चीज है, यार टीचर्स बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अगर वो उनको सही टाइम पे प्रोवोक कर दें, सही टाइम पे पिंच कर दें, तो इसलिए जो मीडिया है, आज का मीडिया, ये इतना उछल भी नहीं पाएगा, नहीं चल पाएगा। समझे बात को? समझे? आप ही यूथ हो, आप मान लो आप सीएस बनोगे आगे चल के, तो ये थोड़ी ना कि खाली पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आए हो, सोशल वेलफेयर भी करना है। आपको शायद मालूम हो कि एक एजुकेशन सेस लगता है, एजुकेशन सेस लगता है, जिसमें से क्या होता है, जो भी संस्थाएं होती हैं उन संस्थाओं को 2.5%, 2%, 3% अपनी अर्निंग का सोशल वेलफेयर में डोनेट करना पड़ता है। तो बड़ी बड़ी संस्थाएं जो होती हैं वो डोनेट करती हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं, पब्लिक रिसोर्सेज को यूज कर रही हैं, समझिए, पब्लिक रिसोर्सेज को यूज कर रही हैं, तो डोनेट करना पड़ता है। ये उसी से वो, ये सब चीजें हैं, ये आपको पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों को थोड़ा बहुत सोशली भी जानना जरूरी है, ताकि सिर्फ पैसा मोटिव अगर होता तो पैसा कमाने के लिए भाई आपको सीएस बनने की जरूरत क्या है। बहुत से ऐसे देखे मैंने, बिना अनपढ़ लोग भी हैं जो महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं, पर वो सोशली देखा जाए तो थोड़ा रिवोल्यूशन नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि उनका बेसिक मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाओ, बाकी सब भाड़ में जाओ। अगर हम एजुकेटेड हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हमारा काम क्या है, पैसे कमाने से साथ सोशल वेलफेयर भी करना हमारा काम है, ठीक है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना भी हमारा काम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ये संस्थाएं, देखो सब मैंने लिख रखा है, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करती है मेरे भाई, ठीक है, बिजनेस अलग है, मालिक अलग है, तो सिंपल सी बात है, संस्था अलग है, उसके मेंबर अलग अलग है, ठीक है। आगे सुनना बहुत ध्यान से, यहाँ पर छोटा सा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पर्पस क्या है, लोगों को सर्विस देना, उसमें पर्पस क्या है, प्रॉफिट अर्निंग करना, देख रहे हैं। उसके बाद मेरे बच्चे यहाँ पे क्या है कि फॉर्म्ड बाय क्या आएगा, प्रमोटर्स, प्रमोटर्स कौन है, उसको बनाने वाले हैं, फिर ट्रस्टी। और इसमें अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योर हो सकता है, ऑनर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, कोई हो सकता है। फंड की बात करें तो भैया इसके जो फंड होता है, इसके मेंबर्स जो होते हैं, आई रिपीट क्या है, जो इसके मेंबरशिप, यहाँ पे लिखा है मेंबरशिप, यानी कि जो ट्रस्टी लोग होते हैं वो मंथली एक पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं इसको चलाने के लिए, लोग वह दान देते हैं। शिरडी के साईं बाबा, सबसे बेस्ट एग्जांपल लेता हूं, शिरडी के साईं बाबा या साउथ के जो टेम्पल्स हैं उनमें इतना भाई, मतलब कहते हैं शिरडी के साईं बाबा का टर्नओवर है, चंदे का टर्नओवर आता है, गुरुद्वारा के चंदे का टर्नओवर आता है, लोग इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं वहां पे सोने के भाई, मतलब कुछ लोग बात तो ऐसे है शिरडी में जाने पे, बिजनेसमैन जो होते हैं लाखों रुपया डोनेट कर देते, छूटते 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ ऐसे डालते हैं। क्यों? उनका मानना है कि हमारे जो काम है बाबा जी की जगह से बने। जब आपका एक काम एक बार बन जाए फिर तो समझ लो, फिर श्रद्धा और अंधश्रद्धा, वो जो थिन लाइन होती है वो खत्म हो जाती है, फिर बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर कहते ना ऊपर वाला मालिक है, तो बस साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक, सीधी सी बात। तो देखो जी, अच्छा बुक्स कहता है शोन इन द बुक्स ऑफ एज जर्नल, और क्या है कैपिटल, और क्या है कॉर्पस फंड। तो बेसिकली ये फंड क्या होता है सर, ये फंड हो गया आपका एक स्पेसिफिक फंड हो गया, ठीक है, जो कि आप क्या करते हो, सोशल वेलफेयर के लिए यूज करते हो। अगर हम बात करें यहाँ पे मेरे बच्चे जो बिजनेस अर्निंग वाली हैं, सर बेसिकली इनका फंड कैसा आता है, या तो मालिक लगाएंगे या लोगों से पैसा, मतलब बैंक वगैरह से पैसा उधार लेंगे और अपने बिजनेस को रन करेंगे। आगे देख मेरे भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो मैंने यहाँ पे देखो क्या कर रखा है, एक है मेरे बच्चे हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, और एक क्या बनेगी अंत में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो सब में बनेगी, चाहे वो प्रॉफिट अर्निंग हो चाहे नॉन प्रॉफिट अर्निंग हो, ठीक है। उसके बाद है हमारा सरप्लस प्रॉफिट, कहता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इन द इनकम एंड क्या एक्सपेंडिचर अकाउंट इज टर्म्ड एज क्या सरप्लस और क्या प्रॉफिट। देखो क्योंकि हमारा जो ये है नॉट अबाउट प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं है, तो हमें प्रॉफिट वाला वर्ड यूज नहीं करते। मतलब आपका अगर मान लो जो चंदा है ज्यादा आ गया तो हम प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करोगे, क्योंकि उसका मानना है आपने प्रॉफिट वर्ड यूज कर लिया, इसका मतलब आप इसको रिलेट कर रहे हो किससे, मोटिव है आपका, उद्देश्य है पैसा कमाना, समझ गए।
तो इसलिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सरप्लस। और अगर लॉस आया था बाय चांस, तो लॉस के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे भाई, डिफिशिट। क्या याद करेंगे, डिफिशिट। ठीक है, वहां पे तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस होता है। आगे देखो जी, अच्छा आगे देखो यहाँ पे है कुछ चीजें हैं, ये तो आप पढ़ लोगे। यहाँ पे देखो ए बी सी, तीन चीजें जल्दी जल्दी रिकैप कर रहे हैं हम। रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है बेसिकली जस्ट लाइक मेरे बच्चे क्या होता है, ये कैश बुक की तरह होता है। और हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेरे भाई किसकी तरह होता है मेरे बच्चे, हमारा जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। और बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट होती है। बैकग्राउंड तो आपका कॉमर्स का है ना मेरे भाई, बस फिर तो ठीक है यार, काम बन गया, बल्ले बल्ले। चलो जी आओ आगे देखो जी, आगे देखो, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। इसमें एक चीज हो रहा है, देखो जी यहाँ पे कुछ बात बताई गई है रिसिप्ट एंड पेमेंट को लेके। ठीक है जी, रिसिप्ट एंड पेमेंट को लेके इसमें मेरे बच्चे कैश रिसिप्ट क्या होगा, पेमेंट। जैसे कैश बुक नहीं होती है, क्या आया और क्या गया, सिर्फ कैश का लेन देन होता है ना उसमें। क्या उसमें कोई नॉन कैश आइटम आता है, नहीं। क्या उसके अंदर मेरे बच्चे कोई भी डेप्रिसिएशन आता है, नहीं। कोई डिस्काउंट आता है, नहीं। डिस्काउंट तो फिर आता है वो ट्रिपल कॉलम में आता है, हाँ ट्रिपल कॉलम में आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेसिकली जो कैश और बैंक का कॉलम है, क्या उसमें कैश डिस्काउंट आता है, नहीं। अगर मैं बात करूं बच्चे कोई आउटस्टैंडिंग एक्रूवल आइटम आता है, नहीं। आगे बात सुन आ रही है, आगे सुन मेरे भाई, आगे सुन ले भैया। आगे क्या कह रही है भैया, वो कह रही है हमारे से, हाँ ये रहा। अब देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट की बात कर दी, एडजस्टमेंट फॉर एक्रूड आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड इन दिस अकाउंट, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये चीजें नहीं बनेगी। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट को देख लो, आपके सामने बहुत सारे आइटम लिखे हुए हैं यहाँ पे। जो डेबिट साइड है ये सारे कौन से हमारे आइटम है, प्लस वाला आइटम है, यानी कि पैसा मिल रहा है। और ये क्रेडिट वाला आइटम कौन सा, माइनस करने के पैसा हमारे से जा रहा है। खास बात क्या है, खास बात मेरे बच्चे ये है कि लास्ट टाइम मैंने ये बात समझाई थी बच्चों को कि सर इसके अंदर हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट और क्या रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों शामिल होंगी। अब कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है पता है? देखो भाई इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको, बड़ा सुनना। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है विच इज रिसिव्ड ऑन क्या वन टाइम बेसिस, नॉन रेकरिंग बेसिस या फिर स्पेसिफिक पर्पस। नॉन रेकरिंग वही हो गया कभी कभार मिलने वाली, वन टाइम एक ही बार मिलने वाली। स्पेसिफिक पर्पस का मतलब क्या हो गया, जो सिर्फ एक उद्देश्य से प्राप्त हुई। आप घर से निकले, आपने बोला मम्मी मुझे 100 रुपए दे दो, आज मुझे वीजी स्टडी अब जाना सीएस की क्लास, दोनों 100 रुपए लिए, तुम क्लास लेने तो नहीं आई, नहीं बीड़ी फूक गया है, हाँ बीड़ी फूक गया है, ला भैया एक छोटी एडवांस दे दे। भाई अगर ये चैनल ये चीज रिकॉर्ड हो रही है तो मैं बच्चों से चाहूंगा, मैं किसी का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ द एडवर्टीजमेंट, ठीक है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आजकल बच्चों में डिप्रेशन बहुत चलता है, तो डिप्रेशन को इससे मात देने की कोशिश करते हैं कि जो ये छोटी गोल्ड दे दो एक, तो जो छोटी गोल्ड आप खरीद लेते हो गलत चीज है, ठीक है ना, गलत चीज है, छोटी गोल्ड नहीं खरीदनी है, ठीक है, हाँ बड़े वाले खरीदना चाहिए। आगे तो कैपिटल प्लस क्या होगा, रेवेन्यू शिफ्ट हो गया भाई। तो कैपिटल शिफ्ट में बच्चे आपको समझ में आ गया, स्पेसिफिक पर्पस, आप उसको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज नहीं करोगे, वो आपकी इनकम नहीं होती है, बात समझ में आ गई। अच्छा उसके बाद क्या हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। सर रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, सर रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है, ये सब लिखा हुआ है जानना ना, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ, ठीक है। फिलहाल आपको मेरी बातों को जल्दी से एडमायर करना, पकड़ना, कैप्चर करना। तो रेवेन्यू शिफ्ट क्या होता है, रेवेन्यू शिफ्ट वो होती है जो आपको डेली बेसिस पे मिलती, डेली नहीं बार बार मिलती है, ऐसी इनकम जो आपको बार बार प्राप्त होती है। रेवेन्यू शिफ्ट क्लास 11 याद है, क्लास 11 में आपने पढ़ा हो कि रेवेन्यू शिफ्ट वो होती है जो बिजनेस की नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी की वजह से होती है। और बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी क्या होती है तो, हाँ किसी भी बिजनेस की, बहुत बढ़िया, यही सुनना था मैं तुम्हारे मुंह से। सीएस आधा हो गया तेरा, अब तेरा आधा सीएस हो गया, बाकी आधा सीएस मैं करा दूंगा। सेल एंड परचेज, तो सीधी सी बात है कि जो सेल्स से जो पैसा आया डेट इसको रेवेन्यू शिफ्ट। अब ये तो है नहीं कि एक बार सेल्स कर लिए फिर बैठ गया आराम से, तो कह रहे बाबूजी भंडारा करा दो, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बार बार इनके ऐसे कैसे कौन सा पैसा, ऐसा पैसा जो बार बार आपको प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो भाई इसमें रेवेन्यू शिफ्ट और कैपिटल शिफ्ट दोनों शामिल होंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों शामिल होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर वन टाइम एक्सपेंडिचर विच गिव्स द बेनिफिट मोर देन क्या आएगा, वन अकाउंटिंग पीरियड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच गिव्स द विद इन 1 ईयर, ठीक है। एंड देयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर द रेकरिंग बेसिस एंड दैट इज का नॉन रेकरिंग बेसिस। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम बताओ क्या होता है, एक नाम और बताओ, फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स। हाँ भाई देखो सारी चीजें ना अभी क्लियर कर लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा खींचेगा, लेकिन एक बात अच्छी है कि इसमें ना कोई भी चीजें छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है।
आगे देखो तो क्या करें, जितने भी फंड है ये हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहां पर जो है सारी असेट्स भी होंगी और सारे खर्चे भी होंगे, किसमें पेमेंट साइड में, ठीक है ना। इस पेमेंट साइड में क्या होंगे, खर्चे भी होंगे। शुरुआत में होगा हमारा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी, किसका, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का। अंत में क्या बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस। साइड में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाय बैलेंस बीडी लिखा हुआ है, ये वाला, ये दिख गया सर। ये क्या है सर, ये बैंक ओवरड्राफ्ट। बाय चांस कभी कभी बैंक का बैलेंस कर सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। अब आगे देखो ध्यान से, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक सब्सक्रिप्शन वर्ड लिखा हुआ चंदा, इस चंदे को भी डिस्कस करेंगे अभी, जो आओ यहां पे देखो, यहां पे एक चीज है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में थोड़ा डिफरेंस समझाया गया। रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बुक की तरह होता है पर कैश बुक नहीं होता है, समझे, जस्ट लाइक क्या कैश बुक होता है परंतु पूरा कैश बुक नहीं होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में खास बात क्या है, ना तो लेजर फोलियो होता है ना कोई फलाना डेट वेट होती है, कॉलम होता है, जबकि कैश बुक में प्रॉपर डेट, लेजर फोलियो, एलएफ जे सब कुछ बनता है नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये बिजनेस की अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे डेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई डेट की बात कर लेते हैं, तो डेट वाला कॉलम जरूरी नहीं है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट को सिर्फ कौन बनाते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। और मैं एक बात बताऊं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बी इट अ कमर्शियल और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब के अर्थ ये है कि कैश बुक अगर चाहे तो कमर्शियल एक्टिविटी वाला और नॉन कमर्शियल एक्टिविटी वाला, इनके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकती है, किसको, कैश बुक को, ठीक है। चलो जी, तो बाकी साइड वगैरह तो वही है इसकी सारी। चलो आगे आओ आगे आओ आगे आओ आगे आओ, बाकी सभी तो वही है, उस कहानियां हैं थोड़ी थोड़ी सी, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना आपने। अब है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये मुद्दा। रिसिप्ट एंड पेमेंट के थ्रू आप क्या बनाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, जस्ट लाइक मेरे बच्चे मैंने कहा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके डेबिट साइड में सभी एक्सपेंस आएंगे और क्रेडिट साइड में आएंगे सारी इनकम आएंगी, ठीक है मेरे भाई। अच्छा उसके बाद गुरुजी देखो क्या कहते हैं सर, जैसे कि आप डेबिट साइड में सकते हो, सैलरी लिख रखा है, रेंट लिख रखा है, इंश्योरेंस लिख रखा है, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये खर्चे हमने कहां से उठाए हैं सर, ये हमने उठाए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। कहां से उठाए, हाँ। और रिसिप्ट एंड पेमेंट में दोनों टाइप के खर्चे हैं, बोलो कौन कौन से, कैपिटल बिल कौन सा है, रेवेन्यू भी, आई बात समझ आ रही है, कैपिटल बिल कौन सा है, रेवेन्यू भी। अच्छा उसके बाद देखो इनकम साइड में सर कौन सी इनकम है, केवल रेवेन्यू इनकम, कौन सी, केवल रेवेन्यू इनकम, बात समझ आ रही है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू इनकम है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते थोड़ा सा, अभी से कुछ कराऊंगा आपको, कुछ देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज लिखी हुई है, सम आइटम्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज एन एक्सपेंडिचर विच बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन क्या वन अकाउंटिंग पीरियड। देखो मैंने नोट्स पहले बना रखे हैं आप लोगों के लिए, सबसे बड़ी सबसे खास बात है कि मैंने नोट्स आपके लिए बेहतरीन बना रखे हैं पहले। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है जी, यानी कि असेट्स के रूप में आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, विद इन अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि एक साल के अंदर आएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होगी सर, सर ये होगी एनी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द एक्टिविटी कैरिड आउट बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सर रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होगी मेरे भाई, वो होगी जो आपकी बिजनेस की मेन एक्टिविटी, क्या है बिजनेस की मेन एक्टिविटी, सेल एंड परचेस। अभी जूस कॉर्नर है, अभी जूस कॉर्नर मतलब ब्याज पे पैसा देता है, इंटरेस्ट पे पैसा देता है, सर ये इसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगी पैसा कमाने की, लेकिन इसका मेन धंधा क्या है, जूस का, ठीक है ना। उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जांपल्स इंक्लूडिंग क्या, सब्सक्रिप्शन, चंदा मिलता है ना, डोनेशन, जनरल डोनेशन, अभी बताऊंगा जनरल डोनेशन और क्या होता है, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, सब इसी में आएगा। अगला भाई कैपिटल रिसिप्ट, क्या रिसिप्ट अदर देन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड आर टर्म्ड एज क्या, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट के अलावा बाकी जितनी भी रिसिप्ट होती है सारी क्या कहलाएंगे, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएंगे। मैं कहता हूं सर जितने भी स्पेसिफिक रिसिप्ट होंगे सारी क्या कहलाएंगे, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएंगे। अच्छा एक बात, आपने 100 रुपए लिए, 100 रुपए मम्मी ने आपको किस लिए दिए थे, यहाँ पे आने के लिए दिए थे, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक हो गया। अब आपके ऊपर वो लायबिलिटी 100 रुपए, वो आपको खर्च किस लिए करना है, यहाँ पे आने के लिए खर्च करना है, अपने पर्सनल उसको नहीं करना कि हाँ लो जी लाओ भाई लाओ एक एक हो जाए जरा, ना 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 बिल्कुल ना, ऐसा नहीं है। मैंने देखा सुबह से लोगों को, जब मैं आता हूँ यहाँ पे भाई मैं देखता हूँ बंदे मतलब लोग इतने डिप्रेस रहते हैं कि क्या ही बताया जाए। सुबह चाय नहीं चाहिए उन्हें, समझ रहे हो, टॉनिक चाहिए, तो टॉनिक के चक्कर में सबकी एस्टेसी हो रही है आज की डेट में। नहीं एक्चुअली एक फैशन भी तो बन चुका है आजकल, ये फैशन भी है, ट्रेंड भी है,
मैं देखा है इतनी इतनी सी लड़कियां होती हैं, इतनी समझ लो, इतनी सी मतलब होता है उनका मुंह इतना सा होता है, मेरा हाथ तो काफी बड़ा है खैर, मतलब ऐसा मुंह बीच दो तो मर जाए बेचारा। वो भी इतनी इतनी सी लड़कियां होती हैं, और मैं कहा क्या हो रहा है ये, भाई क्या हो रहा है ये, हो क्यों रहा है आखिर। और इन्हें किस चीज का डिप्रेशन है, डिप्रेशन हम लड़कों को होता है भाई। हमारे 18 साल उम्र गए, हमारे सर के बाल उड़ना चालू हो जाते हैं, लोग बाग कहते हैं पैसा बहुत आ रहा है, अरे भाई गंजा हो रहा टेंशन में। ठीक है, अब भाई मैं बताना चाहता हूँ कि डिप्रेशन हमें है, आप लोगों को डिप्रेशन नहीं है। आपके पास जुगाड़ है, बोलना नहीं चाहिए, गलत बात है, लेकिन आपके पास एक जुगाड़ है, बने तो बने, वरना चले पिया के घर। ठीक है, और हमें लेके आनी है, और उसके बाद भी हमारी कोई गारंटी नहीं बचने की। पूछो क्यों, नीला ड्राम, हरा ड्राम, पीला ड्राम, भगवान जाने कौन कौन से ड्राम आ रहे हैं आजकल। अभी एक सीन आया हमारे गांव में से, मेरठ में, मेरठ हमारा गांव, तो पत्नी ने अपने पति को सांप से ढसवाया 10 बार, ढसवाया, और ढसवाने के बाद उसके ऊपर चढ़ के उसे कुचला 1 घंटे तक लगातार। भाई मैंने कहा मम्मी ऐसा है, सिंगल रहने दो, जिंदगी मस्त चल रही है, सुबह उठो पढ़ाओ बच्चों को, शाम को पहुंचे घर पे खाना मिल गया तो ठीक है, वरना होटल में खा ले आराम से। आधी जिंदगी बीत चुकी, आधी जिंदगी बच्चों के लिए डोनेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, जरूरी वाला आगे हम डाले इसलिए थोड़ी आया धरती पे कि हाँ लो जी लो, नहीं हमें जनरेशन ही बढ़ानी है, कभी कभी जनरेशन रोक भी देनी चाहिए। वरना बच्चे कहेंगे अरे खुद तो अच्छी यहाँ से जिंदगी चला गया और हमें डिप्रेशन देके चला गया। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन बनाता है, ये एनपीओ बनाते हैं, और भाई ये कौन बनाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें, इफ ये होम मेथड क्या कहता है, if an organization maintain a complete set of books, this account is prepared from trial balance. If complete set of book is not maintained, it is prepared from the receipt and payment account. मतलब क्या, अगर ट्रायल बैलेंस होता है तो ट्रायल बैलेंस से बनाओ। अब कंप्लीट सेट ऑफ बुक का मतलब होता है मेरे बच्चे प्रॉपर लेजरिंग, प्रॉपर जर्नल एंट्री, सब कुछ। अगर एनपीओ वाले ज्यादातर जर्नल एंट्री प्रॉपर ढंग से बनाते हैं, उसको क्या लिखते हैं, वो बुक कीपिंग की तरह लिखते हैं कि आज इतना चंदा आया, आज इतना चंदा आया, तो उस हिसाब से क्या होता है, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को फॉलो करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो बहुत बढ़िया प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखती है, तो वहां पर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के थ्रू क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है। ठीक है, और ये तो हम जानते ही हैं, क्लास 11th में हमने सीखा था कि ट्रायल बैलेंस के थ्रू ही बनेगा तो। ठीक है, अच्छा आ गया बैलेंस, बैलेंस इन दिस अकाउंट टर्मलाइज क्या है, सरप्लस, और क्या है बच्चे, डिफिशिट। ठीक है, चलो जी, तो भाई कुछ आइटम मैं आपको समझाना चालू करूं, अगर आपका हो तो है, थोड़ा क्वेश्चन कराना चालू करूं, क्योंकि मैं आपको कुछ आइटम बताना चाहता हूं, तुम्हारा थोड़ा रिवीजन हो जाए मेरे भाई, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों पैरेलल चलो। ठीक है, आप लोग पैरेलल चलो, तो आप लोग पैरेलल चलोगे तो मजा तभी आएगा। जैसे हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात करी थी, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो पहला आइटम है हमारे सामने क्या, एक तो सैलरी लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर में, सारा आइटम मैं आपको धीरे करा रहा हूं, देखो देखते रहने के करके, बहुत ध्यान सुनना भाई। अब देखिए, तो यहाँ पे पहला आइटम आ गया हमारे पास सामने, डेट इज कॉल क्या हमारे अच्छे, डेट इज कॉल सैलरी, क्या है, सैलरी। अच्छा एक चीज और है, ये बात है ना, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, ठीक है, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इनकम एंड जो एक्सपेंडिचर अकाउंट है, सर ये जो बात करेगा, आई रिपीट मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये जो बात करेगा मेरे बच्चे, ये बात किसी करेगा, सर ये बात करेगा ओनली ऑन, चल भाई, ये बात करेगा करंट ईयर, हाँ करंट ईयर में क्या आएगा, एक्सपेंसेस, एंड किसकी बात करेंगे मेरे बच्चे, इनकम की बात करेगा। ठीक है, यानी करंट ईयर की इनकम, करंट ईयर का क्या आएगा, खर्चा। क्लियर है, यानी कि आपको अकाउंटिंग मेथड वही फॉलो करना है जो आप 11th-12th में फॉलो करते आ रहे हो। चलो जी, अच्छा करंट ईयर इनकम, करंट ईयर खर्चा, इसका मतलब सर ये हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल करा दो, तो ले मेरे भाई यहां पे आया पहला एग्जांपल, जैसे मैंने यहां पे लिखा सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, सैलरी पेड क्या करेगा, ड्यूरिंग द ईयर। मान लो मैंने कितने रुपए सैलरी पे करी है, 30,000 की। ठीक है, कितने की, 30,000। आप सुनो ध्यान से, यहां पे एक पहला पॉइंट दे दिया, क्या उनने पहला पॉइंट मुझे ये दिया कि उन्होंने दिया कि सैलरी, सुना बता से, सैलरी ज्यादा बड़ा हो रहा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द, क्या कर रहे भाई, प्रीवियस ईयर, क्या गया, प्रीवियस ईयर, रुपीज कितना गया, 10,000। उन्होंने बोल दिया सैलरी
अब आपने देखो जो पढ़ रखा है कल, अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करूंगा, है ना। उन्होंने बोला सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर दी, मेरे भाई क्या हमारा करंट ईयर रुपीज कितना का हमारा 5000। ठीक है, अब हमें कंप्यूट करनी है, हमें कंप्यूट क्या करनी है सर, हमें कंप्यूट करनी है कि करंट ईयर की सैलरी कितनी आएगी। करंट ईयर की सैलरी का मतलब है कि कंप्यूट ऐसे, कंप्यूट अमाउंट ऑफ सैलरी, ठीक है, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है ना, ठीक है। अब एक बात सुनो, करना क्या है, ऐसे करना है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे आप दैट इज कॉल्ड सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर। मैं कितनी सैलरी पे करी आपने, सरकार 30,000 रुपए। ठीक है मेरे दोस्त, आप सुनो, एक बात सुनना, अगर लास्ट ईयर की सैलरी है, जैसे मैंने एक एग्जांपल देता कि भाई आपके 2 महीने की फीस पेंडिंग होगी, मान लो मई और जून की, आपने जुलाई में सिर्फ 1 महीने की पे करी, तो आप पहले कौन से महीने की पे करोगे, मई की। तो इसका मतलब जो मई की सैलरी पे करी है तो अभी जून की तो पेंडिंग है ना, यानी कि इस साल आपने जो सैलरी पे करी है, क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है। आई रिपीट, क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है। तो इसका मतलब सर ये हो गया कि जो आपने जो आपका प्रीवियस का अमाउंट होगा वो आपने पहले क्या करा होगा, इस साल पे किया होगा, क्या वो इस साल का खर्चा है, नहीं, क्या करेंगे उसे माइनस, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो यहां पे क्या लिखनी है, दैट इज कॉल्ड सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द, मेरे बच्चे क्या है हमारा प्रीवियस ईयर, कितना अमाउंट है भाई 10,000 रुपीज का। अच्छा उसके बाद अब ये करंट ईयर की सैलरी आउटस्टैंडिंग है फॉर द करंट ईयर, फॉर द मतलब क्या हो गया, इस साल के लिए, खर्चा इस साल का था, क्या आपने पे किया, नहीं, लेकिन अकाउंटिंग क्या कहता है कि भाई अगर खर्चा है तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको दिखाना तो पड़ेगा। तो करंट ईयर की सैलरी का बेटा आउटस्टैंडिंग आएगी एड, दैट इज कॉल्ड सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर दी, मेरे भाई क्या आएगा हमारा करंट ईयर, कितना अमाउंट आ गया 5,000। तो ये तो नेगेटिव वाला हो गया, यहां पे कितना अमाउंट आएगा 25,000। इसको मैं दूंगा अमाउंट ऑफ सैलरी डेबिटेड टू, क्या है बच्चे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या इतनी बात क्लियर है विपक्ष को, क्या विपक्ष मेरी बात को समझ पा रहा भाई, पक्का तेरे समझ में आ रही है आराम से, आप तो मजा ही आ रहा सर, क्या बात कर रहे हो। ठीक है, सारा पढ़ के बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहा है पूरा, देखो। अच्छा एक पॉइंट ये हो गया, अगला पॉइंट और देखो जरा, अब इसमें और मैं फटाफट कराऊंगा और बहुत सारे, इसमें एक चीज और आई, जैसे मान लो ने बोला कि सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹40,000। ठीक है, अब सुनना बहुत ध्यान से, पहला पॉइंट दिया मैं क्या कि सर आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर ₹5,000, सुनते रहना। फिर उन्होंने बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द, क्या गया करंट ईयर, रुपीज कितना गया 7,000। उसके बाद पहले इसको में बच्चे प्रीपेड सैलरी, क्या हमने कल करा था, ये नहीं करा था ना, हाँ प्रीपेड, देखा तेरा भाई बदमाश है इस मामले में। प्रीपेड सैलरी इन क्या है भाई प्रीवियस ईयर, रुपीज कितना बच्चे 10,000। और उसने बोला प्रीपेड सैलरी, ठीक है मेरे बच्चे, इन क्या गया बच्चे करंट ईयर, कितना अमाउंट आ गया 7,000। ठीक है जी, समझ आ रहा है पॉइंट सारे, ये पेपर में आएगा, इधर है ना, चैप्टर 5 से 10 नंबर का ये, अगर 10 नंबर में आया तो भाई 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, और अगर ये 5 नंबर में आया तो ऐसे कुछ आइटम पकड़ा देगा आपको छोटा मोटा, क्या पता सब्सक्रिप्शन पकड़ा दे, क्या पता इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे दे खाली, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो हम कैसे करेंगे, अब हम करेंगे कैसे, दैट इज कॉल्ड ऐसे, क्या था हमारे से कंप्यूटेशन ऑफ क्या बेटा सैलरी डेबिटेड टू इनकम एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट। ले भाई बना। देखो जी, पहले आया यहाँ पे दैट इज कॉल सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना है? 40,000 का। ठीक है। अच्छा उसके बाद अब देखो जो प्रीवियस ईयर का क्या आउटस्टैंडिंग है, हम क्या मान के चल रहे हैं? क्वेश्चन सैलरी तो हम क्या मान के चल रहे हैं? हमने सेल पे करा होगा, क्या करेंगे उसको हम लोग? माइनस, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द, वेरी गुड, प्रीवियस ईयर। कितना भाई? 5,000। नेक्स्ट अगला फिर क्या करेंगे? प्लस, क्योंकि करंट ईयर की सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द गैप चाहे हमारा करंट ईयर। कितना अमाउंट है बच्चे? 7,000। ये क्या हो गया भाई? प्लस, ये क्या कर दिया मैंने? इसमें वो नहीं है ऑप्शन, बैक मारने का ऑप्शन ही नहीं आता उसमें यार। इसमें ये समस्या है यार बस खाली। हाँ अगला बताओ। अब ये प्रीपेड सैलरी है भाई, एक बात बताओ, लास्ट ईयर प्रीपेड सैलरी है, किस ईयर से बिलोंग करेगी ये? लास्ट ईयर का प्रीपेड सैलरी किस साल से बिलोंग करेगा? अरे इस साल से यार भाई। हाँ मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप देखो, आपने कोई खर्चा एडवांस में पे कर दिया तो आने वाले टाइम से बिलोंग करेगा, और आपने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर सैलरी प्रीपेड कर रखी है तो किस साल से बिलोंग करेगी? वो इस साल से बिलोंग करेगी। तो इसका मतलब इस साल के खर्चे में क्या होगी? ऐड होगी। यानी आप क्या लिखोगे यहाँ पे? दैट इज कॉल प्रीपेड क्या आएगा? सैलरी इन इन क्या आएगा? प्रीवियस ईयर। कितना अमाउंट है भाई? 10,000 का। अच्छा, और जो करंट ईयर की प्रीपेड है किस साल से बिलोंग करेगी? नेक्स्ट ईयर से। नेक्स्ट ईयर से तो नेक्स्ट ईयर खर्चे में ऐड होगी, पर इस साल के खर्चे में क्या होगी? माइनस। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? दैट इज कॉल प्रीपेड सैलरी इन, मेरे बच्चे क्या हमारा करंट ईयर। कितना अमाउंट है मेरे बच्चे? 7,000 का। कितना बढ़ जाएगा? माइनस वाला आइटम नहीं करता है। हाँ कितना बढ़ गया? 45। श्योर? चलो जी, तो ये 45,000 रुपए कहां जाएंगे हमारे? इट इज कॉल सैलरी डेबिटेड टू क्या आएगा हमारा? इनकम एंड क्या आएगा? क्या विपक्ष को मेरी समझ आ रही है? अरे पूरी पूरी, वेरी गुड। आगे आओ। नेक्स्ट आगे सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से। क्या कहता है? ये सैलरी वाला आइटम हो गया। अब एक काम करते हैं, सैलरी और रेंटो दोनों चीज क्या है? सेम ही है। अब हम बात कर लेते हैं इंश्योरेंस की, बात कर लेते हैं ना। इंश्योरेंस भी पढ़ा था हमने ना। जैसे मान लो एक खर्चा है, कहता है मेरे बच्चे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर रुपीज कितना हमारा? 20,000। ठीक है, मान लो उसने एक पहला आइटम दे दिया क्या? दैट इज कॉल प्रीपेड क्या आएगा? इंश्योरेंस इन क्या आएगा बच्चे? प्रीवियस ईयर रुपीज 7,000 का। और उसने दे दिया हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस इन, मेरे भाई क्या करंट रुपीज कितना का हमारा? 12,000। ठीक है, अब बता मेरे दोस्त क्या करेंगे? मान लिया मैंने निकालना है, दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशन। अच्छा मैं तुम्हें एक आधा चीज तो रह गई है तुम्हें, छोटी छोटी सी। वो पेज कैसे मिलेगा मेरे को? मुझे मालूम भी नहीं। चलो मैं दिखा दूंगा, तो दिखाऊंगा। देखो इसमें कुछ आइटम है, ये आइटम आपके काम आएंगे। बहुत ज्यादा सुनना। जैसे कैलकुलेशन ऑफ, मेरे बच्चे क्या आएगा? अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस। मैं आपको सारी चीजें ना भी हैंड टू हैंड समझा रहा हूं। देखो इंश्योरेंस डेबिटेड टू
डेबिटेड टू क्या आएगा बेटा, इनकम एंड क्या आएगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट। भाई सबसे पहले बताओ क्या आएगा हमारा, सबसे पहले आएगा इंश्योरेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना है मेरे दोस्त बता, 20। अच्छा उसके बाद जो लास्ट ईयर का प्रीपेड है किस साल से बिलोंग करता है वो, वेरी गुड, इस साल में क्या जाएगा वो ऐड हो जाएगा मेरे दोस्त, वेरी गुड। इंश्योरेंस प्रीमियम इन क्या आएगा हमारा, प्रीवियस ईयर कितना अमाउंट आ गया, 7,000 का। अच्छा उसके बाद सर कहता है प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, करंट ईयर। तो सर ये करंट ईयर वाला इंश्योरेंस किससे बिलोंग करता है, अगले साल से। तो इस साल क्या जाएगा ये मेरे भाई, माइनस। भाई प्लस माइनस करना कितना बैठेगा यहाँ पे बताओ, 5 15 कितना बैठेगा, 15, 15,000। दैट इज कॉल्ड अमाउंट डेबिटेड टू क्या आएगा मेरे भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या आएगा, अकाउंट। अब देखो, अब भाई अब नई चीज ऐड ऑन करते हैं हम, बड़ा ध्यान सुनना। अच्छा एक बात बताओ, आपको कहीं ना कहीं ये चीजें दे तो रखी होंगी है भाई, कहां दे रखी होंगी, अकाउंट में दे रखी होंगी। कौन सा अकाउंट होगा सोचो जरा, नहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बनाएंगे, ये हमें मिलेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में। हाँ आप इसको ऐसे सोचो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट मेरे लिए जस्ट लाइक ट्रायल बैलेंस की तरह है, वैसे होता तो कैश बुक है, आप सोचो ट्रायल बैलेंस की तरह है, वही डेबिट और क्रेडिट वाले आइटम दे रखे हैं आपको सारे, ठीक है। अब वो आइटम आपको दे रखे हैं, अब उन्हीं आइटम से छाट छाट के आपको क्या बनाना है, पिंडल बनाना। उस पिंडल का नाम क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। अब एक बात सुनो, देखो अब जैसे कोई चीज आउटस्टैंडिंग होती है, कोई चीज एक्रूड होती है, कहां पर आती है, बैलेंस शीट में आती है, आती है। अब एक बात सुनो, यहां पे देखा प्रीपेड इंश्योरेंस इनका है प्रीवियस ईयर, तो बड़े ध्यान सुनना मेरी बात को, जो प्रीपेड इंश्योरेंस है प्रीवियस ईयर वाला, सर ये आएगा हमारे प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, कहां पे आएगा ये, और वो भी कहां पर आएगा, असेट साइड में, कहां पे आएगा ये, हाँ, और वो भी कौन सा, ओपनिंग, कैसे, ओपनिंग बैलेंस शीट, दैट इज कॉल्ड क्या, हाँ। आप यहां पर ना दो चीजें सीखोगे, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और क्या सीखोगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। अब सुनो ये कहां पर आएगा सरकार, ये आएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और वो भी कहां पे, असेट साइड में। आगे कहानी समझ नहीं आ रही है। अब आपको मैं धीरे धीरे जब इनको एक साथ ही मैं मर्ज करूंगा ना, सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा मर्ज करूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ओपनिंग में जाएगा, कौन सा कहां पे जाएगा, क्लोजिंग में जाएगा। क्योंकि आपको जब तीनों अकाउंट एक साथ बनाने पड़ेंगे वहां पर ऐसा नहीं है खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना दिया, वहां पे ओपनिंग बैलेंस शीट भी आएगी, क्लोजिंग भी आएगी, और क्या आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी आएगा। समझ में, समझ रहे हो, ठीक है। बोर तो नहीं रहा भाई, लग रहा है तेरा चेहरा बता रहा है कुछ कुछ परेशान सा लग रहा है, देख ले। कोई समस्या तो बता, हम समस्या का समाधान कर देंगे। हैं मार्कशीट क्यों लग रहा है, कहां से, कोई नहीं, चलो जाना आराम से, अभी तो 10:30 बजे निकलोगे ना आराम से, तो भी पहुंच जाओगे। कहाँ स्कूल है, अरे ये तो पास में यार, कोई बात नहीं। अब मैसेज डाल दो कि सर मैं अभी बस आ रहा हूँ, जस्ट ऑन द वे, क्लास लेके आ रहा हूँ बस, खाली कोई दिक्कत नहीं है। और पहले तो मार्कशीट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से रिलैक्स होके चलो। भाई हमसे पूछो, हमें तो स्कूल वाले ने फोन करा था एक बार, हेलो मान जी कहाँ पर है तू, मैंने मैडम गाँव में हूँ। गाँव में क्या कर रहा है, मैं मैडम शादी थी भाई की। अब कैसे, अबे घरे इधर यहाँ पे स्कूल में। मैं मैडम क्या हुआ, रोल नंबर लेके जा, तेरा पेपर है। मैं हाँ मैडम मुझे मालूम है, क्या रोल नंबर लेने आ 2 तारीख को फटाफट पहले। तो फिर भाई ने फोन करके बुलाया, रोल नंबर भी दिया। तो इसकी चीजें ज्यादा लोड मत लिया करो, ठीक है। डाल दो, कोई कॉल कर, कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कॉल कर दो कि सर मैं ना आ जाऊंगा 11 बजे तक, ऐसे बोल दो। 11 बजे तक या फिर जो भी तुम्हें सुटेबल टाइम लगे उस टाइम तक मैं आ जाऊंगा, ऐसे बोल दो। सब्सक्रिप्शन अब पढ़ेंगे हम, बढ़िया चीज। अच्छा स्कूल के मास्टर खुद ही खतरनाक तो होता है, ठीक है। अगर तुम उनको बोल दो सर नहीं मैं आज नहीं आ पाऊंगा या फिर कुछ समस्या है, तो उनको लगता है हाँ हम साले गवर्नमेंट टीचर है। हम क्या है, हम गवर्नमेंट टीचर हैं,
इस बंदे की हिम्मत कैसे हो गई मुझे मना करने की, और उसके बाद दहगाली दहगाली दहगाली, ओहो फिर तो भूत बना दे रखे हो, ठीक है ना। चलो जी, बोल दिया क्या कर रहे हैं, बोल देना आप रिलैक्स कीप काम यार, एंजॉय करो, क्लास एंजॉय करना सीखो, ठीक है, क्योंकि अब 12वीं पास हो गई है, ठीक है, ये पास हो गए ना तुम, बस अब छोड़ो तुम, अब तुम्हारे मार्कशीट भी ना है, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, फैक्ट बताऊं, मैं तुम्हें जेन्युइन बात बता रहा हूँ, बहुत से लोग जॉब करते हैं, सुनना बहुत ध्यान से, कुछ कंपनीज होती हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक करती हैं, आपकी जॉब लग गई, जॉब लगने के 1 महीने बाद तक वेरिफिकेशन चलती रहती है आराम से, और प्राइवेट सेक्टर हो गया ऐसे, मान लो यहाँ पे तो खाली तुम रिज्यूम दे दो और अपना आधार कार्ड दे दो, लो जी लो गेम खत्म, आजकल ऐसे चल रहा है। सरकारी महकमे में होता है बहुत ज्यादा टियर 5 की, हाँ भाई मार्कशीट चेक करो ये करो, प्राइवेट सेक्टर में तो बस आपका नाम के आगे टैग वैल्यू लगी होनी चाहिए, आपका नाम ही बहुत काफी है, ये लगा लो, आपने बोल दिया CS आदि, अल्ले जी ले गेम ओवर खत्म, लड़की वाले का रिश्ता आ जाएगा, 2 करोड़ दहेज मिल जाएगा, बात खत्म। आज के लिए चलता है, देखो हाँ भाई सुनो, अब बड़े ध्यान सुनो, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, मंदिर है, इनमें सबसे ज्यादा बड़ा इनकम का सोर्स क्या है, डोनेशन, डोनेशन का एक नाम हो रहा है चंदा, डोनेशन और चंदे को हम थोड़ा अलग अलग क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे अभी। सब्सक्रिप्शन है चंदा, यानी कि आपको जो रेगुलर बेसिस पे मिलता है, ठीक है दोस्त। अच्छा यहां पर क्या होता है, जो उसके मेंबर होते हैं चंदा पेड करते हैं, सुनते रहना बहुत ध्यान से, चंदा जो पेड करते हैं उनकी कहानी ऐसी होती है कि कुछ लोग कभी कभी कहते हैं डिले पे करते हैं, कुछ लोग पे नहीं करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं जिनको मालूम होता है कि यार आने वाले टाइम में मेरे साथ दिक्कत हो सकती है, तो मैं करता हूं एडवांस पे कर देता हूं। समझ आ रही कहानी मैं क्या बोलना चाहता हूं, मतलब ये वही कहानी है कि सर इसमें आपका आउटस्टैंडिंग भी होगा, इसमें आपका क्या होगा प्रीपेड भी होगा, ठीक है जी। अब आ जाओ कुछ कहानी हम देखते हैं बढ़िया सी, देखो जी पहला क्या था भैया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द, मेरे बच्चे क्या आएगा प्रीवियस ईयर ₹5,000। अच्छा एक बात होता है, इसका मतलब क्या हुआ है, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है पिछले साल का, इसका अर्थ क्या है, जेन्युइन मीनिंग, एकदम जेन्युइन, तुम बताओ भाई सब। हाँ क्या है, मतलब है क्या, क्या इसका, हाँ पिछले साल का है चंदा है, लेकिन है क्या, मतलब है क्या ये, एक रिक्शा वाला बंदा बैठा हुआ है, मैं तो टीचर उसको मानता हूं जो अपनी फील्ड के अलावा अदर फील्ड को भी समझा दे कि इसका मतलब ये है, समझ गए बात, नहीं समझ गया, तुम तो कॉमर्स के हो, तुम्हें तो समझा दूंगा मैं, कोई भी समझा देगा तुम्हें, मैं एक रिक्शा वाले को समझाओगे सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कैसे बताओगे, दान पुण्य करना, रेगुलर बेसिस पे करना, चंदा हो गया। अब इसमें लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द प्रीवियस ईयर, क्या मतलब इसका, इसका मतलब मेरे दोस्त ये है कि पिछले साल मुझे चंदा मिलना था परंतु मुझे नहीं मिला, समझ गए बात, नहीं समझ गए, मुझे मिलना था परंतु मुझे नहीं मिला, यानी कि प्रीवियस ईयर की क्या मेरी इनकम है, क्या ये इनकम। अब बड़े ध्यान से देखते रहना, ये प्रीवियस ईयर इनकम है, देखो ध्यान से, तो मेरे दोस्त ये कहता है हमारे से कि प्रीवियस ईयर इनकम है, तो देखो कहां पर आएगा ये आए बच्चे, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस शीट। एक तो यहां पे आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, कहां पर आएगा ये असेट साइड में। क्या बात समझ में आ रही तुम्हारी, मैं सारे आइटम हैंड टू हैंड लिखते आ रहा हूं, क्योंकि भाई अब ये लगा लो क्रूशियल स्टेज आ चुकी है, आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से। फिर आ गया एक और पॉइंट, आउटस्टैंडिंग मेरे भाई क्या आ गया सब्सक्रिप्शन फॉर द, मेरे बच्चे को बोला क्या हमारा करंट ईयर, कितना जोड़ा 10,000। क्या मतलब हुआ इसका अदीप, क्या मतलब हुआ इसका अदीप, परेशान सा हो रहा है मैं देख रहा हूं बहुत देर से इसको लग रहा है यार ध्यान भटक गया मुझे लग रहा है, कोई तो याद आ रहा है, कोएड स्कूल था गवर्नमेंट स्कूल है पहले था, कोएड कोएड ना, बस प्रेफरेंस आना है बता चला के सोच रहा है यार मैं से पहले मार्कशीट ना ले जाएगा वो, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है देख ले दान लगे, वो क्या बोलते हैं बड़ा है, 2 जफ्त में भी तुझे जगह नहीं मिलेगी दान ना क्यों। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट का मतलब है इस साल मुझे मिलना था परंतु इस साल नहीं मिला, ठीक है। तो मेरे दोस्त इसको हम दिखाएंगे हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है, और अभी कहां पर आएगा असेट साइड में। इसका अर्थ होता है सर ये ऐसा चंदा जो मैंने कमा तो लिया परंतु मुझे प्राप्त नहीं हुआ,
ठीक है, आउटस्टैंडिंग बोल लो या फिर इसको क्या बोल लो, एक्रूड बोल लो, ठीक है, बात तो एक ही है। अगला पॉइंट सुन मेरे बात ध्यान से, दैट इज कॉल्ड द सब्सक्रिप्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, रिसीव्ड इन एडवांस। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, रिसीव्ड इन एडवांस इन क्या है बेटा, प्रीवियस ईयर फॉर द क्या गया, करंट ईयर ₹7,000। एक बात बता मेरे दोस्त, एक बात बता, मुझे लास्ट ईयर प्राप्त हुआ, क्या वो लास्ट ईयर जो प्राप्त हुआ, ये लास्ट ईयर क्लोजिंग ले ले, इस साल का ओपनिंग ले ले, बात तो एक यार है ना। तो इसका मतलब सर ये हो गया कि यार ये जो है सरकार, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में कहां पर आएगा सर, लाइबिलिटी में आएगा, क्योंकि ऐसी इनकम या ऐसा चंदा जो मैंने कमाया तो नहीं है परंतु मुझे क्या हो गया, प्राप्त हो गया, वो हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। मैंने लास्ट टाइम बताया था, इसके बिना पेपर नहीं बनता कभी भी। 3 घंटे का पेपर है ना आपके यार, सब्जेक्टिव है, तो भाई ऐसा नहीं है 12th वाला हिसाब किताब है सर। हाँ मैंने इतना तो सही किया था, मैंने इतना तो सही किया था सर, 100 में से मैंने 50% तो सही करा, 50 नंबर तो मेरे आ ही जाएंगे। तो भाई अल्लाह ताला की दुआ से 50% नहीं, वहां पर क्या चाहिए, वो पहले चेक करेंगे कि तुम्हारा शुरुआत वाला स्टेप सही हुआ, अब उसके बाद फिर तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर पहुंचेंगे। ऐसा नहीं होगा कि तुमने पहले वाला तो गलत कर दिया और सेकंड वाला तुमने टिप नकल मार के सही कर दिया, या फिर सेकंड वाला तुम्हारा तुक्के सही हो गया, खैर नकल तो मार नहीं पाओगे, तुक्के से तुम्हारा सही हो गया तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। पहला स्टेप सही होगा तभी सेकंड स्टेप आपको सही सही माना जाएगा, वरना वो समझेंगे यार इस बंदे ने पहला स्टेप तो गलत कर दिया, सेकंड स्टेप वाला सही कैसे कर दिया, ये क्या भगवान है क्या, हमें बात क्यों सुन गए। और आपको मालूम है हमारे फील्ड में पेपर लीक होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं होता, मुझे बड़ा दुख है। मैं कॉमर्स के बच्चों के लिए आवाज उठाना चाहता हूँ यहाँ पे, तुम भी पेपर लीक करो मेरे भाई, तुम भी लीक करो। आज तक मेरे सामने कभी नहीं आया कि सीएस का पेपर लीक हो रहा है, सीए का पेपर लीक हो रहा है। ये बंदे पता क्या कहते हैं, हमें पास करा दो, हमें पास करा दो। हमारे बंदे से पूछो, कोई बोले कि सीए का पेपर लीक करा दो, भाई साहब पूरे ऑल इंडिया के बच्चे मिलकर फंडिंग करेंगे, चाहे 5 करोड़ का पेपर क्यों ना खरीद लेंगे, लेकिन लीक ही नहीं होता। पता नहीं क्यों नहीं लीक होता। नीट का पेपर लीक हो रहा है, यूपीएससी का पेपर लीक हो रहा है, एसएससी का पेपर लीक हो रहा है, सारा पेपर लीक हो रहा है। कभी नहीं सुना भाई साहब, मेरे इतना करियर हो गया पढ़ाते पढ़ाते, मेरे को उम्र हो रही है, मरने जाऊंगा थोड़े दिनों बाद, लेकिन मुझे आज तक कभी नहीं मिला कि कॉमर्स का पेपर लीक हुआ हो। इसका मतलब हमारे जो लोग हैं वो वेल मतलब सिस्टमाइज है, समझ गए, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। हमारे लोग बहुत प्रॉपर सिस्टम्स हैं, इसका मतलब उन लोगों ने मेंटेन कर रखा है कि कोई भी हेराफेरी ना हो, क्योंकि हमारे सिस्टम में ही ऐसी सहूलियत दी गई है, ना तो कोई रिजर्वेशन है, ना तो कोई कोटा है, ना तो कोई डोनेशन है, ना तो कोई फंडिंग है, जो हकदार होगा वही से पास होगा, समझ गए। यहाँ पर कोई रिजर्वेशन कोटा वोटा नहीं चलता, ना कोई जेई जैसे तो जेई और नीट में चलता है, एसएससी में चलता है, ना 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 ना, यहाँ पर जो डिजर्विंग कैंडिडेट है सिर्फ वही बनेंगे, यही तो बात है, तभी तो पैसा कमाया था सब। आप अगर कोई मुझसे बोले कि सर आप कॉमर्स को कैसी फील्ड मानते हो, मैं कहता हूं सर ट्रू, मतलब बोलते ना ट्रू, क्या बोलते हैं, ट्रू एंड फेयर फील्ड फॉर द स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट, एक ऐसी फील्ड जो सभी बच्चों के लिए कैसे एकदम ट्रू एंड फेयर है, क्योंकि सर इस फील्ड के अंदर आपके साथ कोई भी टाइप का रिजर्वेशन कोटा फंडिंग डोनेशन कुछ नहीं चल सकता। यहां तक कि मैं आपसे एक बात बोलूं, एक आईसीआई का डायरेक्टर ही बैठ के अपनी बेटी को सी की डिग्री दे सकता है बैठ के, वहां पे उसको अपनी बेटी को फाउंडेशन का पेपर दिलाना पड़ेगा, पास होगी तभी आगे बढ़ेगी वो भी। ये देख लो, ये सिस्टम है। और हमारा यहाँ पे नीट वाले जो बच्चे होते हैं, फिर जो बंदे होते हैं, फिर आप देखा ना दिल्ली पुलिस में क्या धांधली होती है, एसएससी में कैसे धांधली होती है, धांधली ऐसी तो होती है कि आप सिस्टम में कोई बंदा बैठा हुआ है, हाँ कोई दिक्कत नहीं कर देंगे, ऐसे तो होता है और क्या होता है। तो अगला पॉइंट सुनो, कहता है मेरे दोस्त, गुरुजी कह रिया है, क्या कह रिया भाई, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन मेरे अच्छे क्या आएगा, करंट ईयर, और क्या है मेरे अच्छे, नेक्स्ट ईयर। मान लो मैंने कितना मान लिया, 10,000 रुपीज। अच्छा एक बात बताओ, ये आपको इस साल प्राप्त हुआ है, किस साल के लिए मिला होगा, वेरी गुड। क्या उस साल की इनकम है, नहीं है, किस साल की इनकम है, अगले साल की, लेकिन जो प्राप्त हो गया एडवांस में, कोई भी चीज आपको एडवांस प्राप्त हुआ, दैट इज कॉल्ड क्या, लायबिलिटी। क्या आपके लिए, लायबिलिटी। तो मेरे दोस्त ये हमारी आएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, वो भी कहां पर आएगा, लायबिलिटी साइड में, ठीक है। सारा पॉइंट क्लियर हो गया, आगे कुछ बचा नहीं, आई थिंक यही है। अब एक काम करते हैं सरकार, जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, आओ आप कैलकुलेशन थोड़ी सीख लो ताकि आपको मजा आए। देखो देखो जी, अभी ना बेसिक चल रहा पूरा है,
मैं एक्चुअली पता क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि रज के ढंग से मंज गए, इसको हम कर लें। एक मिनट ना, हाँ तो देखिए ध्यान से, तो मेरे दोस्त, हाँ तो आ जाओ। अब हमें एक बात बताओ, ये सारी चीजें देखिए, आपसे बोला गया बताइए करंट का सब्सक्रिप्शन कितना होगा। ठीक है, कितना होगा, ठीक है। अब इसके बाद ना लेवल अप करने वाला हूं, तैयार है ना। पहला क्या था मेरे भाई, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, क्या आएगा, ड्यूरिंग द ईयर कितना अमाउंट आ गया, 60,000। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना, 60,000 मिला। अब एक बात सुन रहा था, जो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, जो प्रीवियस नहीं, जो जो करंटर का आउटस्टैंडिंग है, पहले करंटर की बात कर लेते हैं, वो उस साल की इनकम है, हमने कमा तो ली, हमें प्राप्त तो नहीं हुई, पर इनकम में तो क्या होगा, ऐड होगा, ध्यान रखना। तो क्या लिखूं यहाँ पे, दैट इज कॉल आउटस्टैंडिंग, क्या है बच्चे, सब्सक्रिप्शन फॉर द, क्या आ गया हमारा, करंट ईयर। कितना अमाउंट है मेरे दोस्त, 10,000 रुपीज का। अगला आया, अगला क्या कहता है, फोन मत देखे, फोन मत देखे, पता नहीं भाई साहब, फोन देखने में इतने जिज्ञासु हो, पर तुम्हारी अभी तो फैक्ट्री नहीं चल रही, तब तुम इतना फोन देख रहे हो। कल को भगवान ना करे तुम सीएस बन गए, सॉरी भगवान करे सीएस बन जाओ, तो तुम तो यार आग लगा दो मार्केट में बैठे बैठे है। अच्छा एक बात हो रहा है, ये इंस्टाग्राम नशे की तरह है एकदम, मानते हो नहीं मानते हो, मतलब आप सिगरेट शराब का नशा भी कम होगा जितना इंस्टाग्राम का नशा है। और ऐसा नशा है, मतलब लगता है पी रहा हूँ भाई मैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, अब मैं 9 बजे चालू हूँ, अब रात को 9 बजे से पहले मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा, नहीं, बैक टू बैक, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मीटिंग भी होगी। लेकिन रात को मैं मर भी रहा हूं ना, तब भी भाई मुझे देखना कि रील क्या आई है आज, आज कौन डांस कर रहा है रील में, ये पता नहीं क्या है, अजीब ही है। वह रोटी मिले ना मिले, रील मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। भाई सोशल मीडिया ने इतना बच्चों को ग्रैब कर लिया है, आज की जनरेशन को नाश करने वाला यही है। हमें इस चीज को यूज करना चाहिए, जब तक उस पर कंट्रोल ना हो। आदमी जब वो कहते हैं ना ड्रिंक करता है एक बंदा, तो वो एक बंदा करता है 15 दिन में एक बार, एक बंदा करता है महीने में एक बार, तो उसकी हेल्थ मेंटेन रहती है बहुत बढ़िया। हाँ लेकिन अगर वो मान लो पर डे बेसिस पे करता है, तो उसकी हेल्थ क्या होती है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। अभी एक रिसर्च आई थी, तो किसी ने बोला कि जिम जाने के बाद बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो बियर पीने से अच्छा हो जाता है। भाई साहब ओहो, मैं क्या बताऊं, लोगों ने आतंक मचा दिया। जिम जा रहे हैं उसके बाद ध्या खींच रहा मीटर में। मैंने कहा भाई तुम्हें क्या हो गया है, क्या लगे यार मास्टर जी तुमने देखा ही नहीं, रील देखा करो। मैंने भाई मेरी बात सुनो, रील में कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी सच नहीं मानना होता, कुछ अपना भी कॉमन सेंस लगाना होता है ना। चलो अब आओ, अब आउटस्टैंडिंग क्या है बच्चे, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, फॉर इन सॉरी फॉर द, सॉरी फॉर द आएगा, फॉर द प्रीवियस ईयर। अब लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है बेटा, इस साल में क्या मान के चलता, मुझे प्राप्त हुआ होगा, क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मान के चलेंगे हमें इस साल प्राप्त हुआ होगा, ठीक है, तो इस साल माइनस हो जाएगा। लास्ट ईयर का जो क्या है एडवांस है, वो किस साल के लिए है, इस साल के लिए। उस साल की इनकम में तो ऐड नहीं हुआ होगा, इस साल की इनकम में तो ऐड होगा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, दैट इज कॉल सब्सक्रिप्शन, क्या आएगा मेरे भाई, रिसीव्ड इन, मेरे बच्चे बोलो क्या आएगा, एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर द, क्या आएगा बच्चे, करंट ईयर। कितना अमाउंट आ गया, ये है कितना भाई, 7,000 का, ये तो होगा प्लस। अच्छा जो इस साल प्राप्त हुआ होगा एडवांस, वो किस साल के लिए होगा, अगले साल के लिए होगा, तो क्या होगा वो माइनस, सिंपल सी बात है। कहता है मेरे दोस्त, सब्सक्रिप्शन, सुनना बहुत ध्यान से, रिसीव्ड इन, क्या आ गया, एडवांस इन, क्या है बच्चे बोलो, करंट ईयर, और क्या जाएगा, नेक्स्ट ईयर। कितना अमाउंट है भाई, 10,000 का। चलो भाई प्लस माइनस कर इसको, कितना आएगा, 15, 12, 2, 62,000।
दैट इज कॉल्ड, कहता है अमाउंट डेबिटेड टू बी, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या आएगा, और डेबिटेड नहीं, सॉरी 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 सॉरी, अभी तुम मुझे पीटना चालू कर दोगे, डेट इज कॉल्ड क्या आएगा, क्रेडिटेड। हाँ, तो ये भाई इनकम हो गई हमारी, कहां पे क्रेडिट हो गई है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करूं, मजा आएगा, तैयार हो, आओ। एक संस्था है, ठीक है, मैं लिखता हूं क्वेश्चन ध्यान से, जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर मेरे बच्चे कितने मेंबर्स हैं, 100 मेंबर्स हैं, कितने मेरे बच्चे, 100 मेंबर्स। उन्होंने क्या रखा है, ईच पेइंग 200 सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी, एनुअली। भाई क्वेश्चन मजा रही है ना, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एग्जाम के लायक पॉइंट है। 100 मेंबर है, प्रति बंदा कितना पे कर रहा है, 200 200 200 2000, 200 ठीक रहेगा, इस मेंबर को बढ़ा देता हूं मैं, तो 200 ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से, यहां पे आता है पहला पॉइंट, बड़े ध्यान सुनना मेरी बात को, कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, रुपीज मेरे बच्चे हमारा आ गया, मान लेते हम 21,000, ठीक है, मजा आने वाला भाई। फिर कहता है एक चीज, क्या कि मेरे बच्चे कि सब्सक्रिप्शन पेड बाय 10 मेंबर्स इन एडवांस इन क्या है मेरे बच्चे, करंट ईयर, ठीक है, समझते हैं ना क्वेश्चन को। फिर कहता है मेरे भाई, कहता है भाई सब्सक्रिप्शन नॉट पेड बाय 5 मेंबर इन मेरे बच्चे क्या आएगा, प्रीवियस ईयर, ठीक है, बट पेड इन क्या है मेरे भाई, करंट ईयर। अभी इसको हल्का सा रखता हूँ, है ना, ये थोड़ा हल्का लेवल रखता हूँ, क्योंकि अभी ना बौखला जाओगे एकदम, माता बता जाएगी तुम्हें कि गुरुजी क्या कर दिया तुमने, हाँ सही में तुम कहोगे यार गुरुजी क्या हो रहा है ये, देख भाई मेरी नजर में कहते थे जहर क्वेश्चन, एकदम जहर है ये, ठीक है, मुंह से जहर निकाल दिया। देखो कैसे करेंगे, यहां पर लिखेंगे ऐसे, कंप्यूटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। अच्छा एक बात बताओ, प्रत्येक बंदा कितना पे कर रहा है एनुअली, 200 रुपया, यानी कि हर साल 100 गुना में 200 कितने मिलने चाहिए, मुझे 20,000 मिलने चाहिए, मुझे इस साल कितने मिले, 21,000 मिले, कुछ तो रहता फैला हुआ है यहाँ पे, बड़े ध्यान से ना, रहता क्या क्या था बच्चे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन क्या आएगा बेटा, करंट ईयर। भाई साहब एक बात सुनो, टोटल मुझे कितना मिला, 21। अच्छा जिन बच्चों ने इस साल एडवांस दे दिया है, सॉरी जिन बंदों ने इस साल एडवांस दे दिया, वो अगले साल के लिए दिया होगा क्या, वो इस साल का है नहीं है ना, हम क्या करेंगे उसे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो ले बाय माइनस करते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन मेरे बच्चे बोलो क्या आएगा, करंट ईयर, फॉर क्या आएगा बच्चे, नेक्स्ट ईयर। मुझे बता दें मेरे दोस्त अमाउंट कितना है, तू बता भाई, ध्यान से देख, अमाउंट देख कितना है 2,000, कैसे, छा गए।
और पाजी तुझे छा गए मार्केट में। लो जी लो, मैं आपको चमत्कार सिखाऊंगा, देखना। ये हुआ। अच्छा, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है जो हमें इस साल इतना मिला है? ना 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 ना, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर बिलोंग्स टू, क्या बेटा भाई, 5 बंदे हैं। अच्छा हाँ, तू सही बोला, 1000 बोला था ना? हाँ सही से। अरे भाई ठोको, लग ठोको महाकाल के नाम पे भाई साहब, ठोको। कितना हुआ मेरे दोस्त? 1000 हो गया। अच्छा मेरी बात सुना, माइनस करोगे उस बंदे को, कितना बैठेगा? 18 बैठेगा। मुझे एक बात को बड़ा ध्यान से जवाब दियो। अगर मैं बात करूं सब्सक्रिप्शन, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को, सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू बी क्या आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना होगा सर? 20,000 से ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। पूछ क्यों? साथ साथ बोल रखा है कि 100 मेंबर और क्या 200 रुपए, यानी कि 20,000 से ऊपर तो जाएगा नहीं, चाहे एडवांस मिले चाहे ना मिले। अब एक बात बताओ, वास्तव में सब्सक्रिप्शन कितना मेरा? 18, और मिलना कितना चाहिए मुझे? 20, यानी कि 2,000 रुपए मुझे नहीं मिले। सर ये जो 2,000 रुपए आया मेरा, ये जो 2,000 रुपए मेरा आया है सर, इसको मैं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सुनना बहुत ध्यान से, क्या? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द, मेरे बच्चे क्या है हमारा? करंट ईयर। आया चमत्कार को नमस्कार। ऐसे है। अब देख इसमें भाई, मैं बताऊं तेरे को जेन्युइन एक बात बताऊं, मैं इस पूछ, मैंने भाई किताब उठाई अभी तक नहीं ना यार। और मैं तो एक बात बता रहा हूँ, बस मेरे को थोड़ा मतलब जैसे मेरी क्लास लगातार चलते रहे, मैं बिना किताब उठाए, टच वुड बता रहा हूँ, मैं बिना इस पैकेज को उठाए ना पूरा सिलेबस करा दूंगा, और इसी के इससे अच्छे क्वेश्चन भी करा दूंगा। और ये क्वेश्चन ना बताऊं क्या पता मिले ना मिले, पर मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो देखो सीए लेवल तक से ऊपर करा दूंगा। हाँ, क्योंकि मैं सीए पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ये एक्चुअली क्या है, माइंड को और ब्रॉडअप कर देगा। अब माइंड को ब्रॉडअप कर देगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो छोटे लेवल का क्वेश्चन दिखेगा ना, ये लेवल दिखा रहा भाई, ये ऑनलाइन जितने भी देख रहे हो ये होगा लेवल, ये कुलदीप सर का लेवल है अकाउंट्स का, और ये होगा लेवल उसका, चाहे सीए का पकड़ो, फाउंडेशन का उठा लो, चाहे सीएस का उठा लो। मैं आपको वादा है मेरा, आ लगा दूंगा मार्केट में। अब देखो है तो बहुत सिंपल चीज। अब ये क्या करेंगे सर, इसका ट्रीटमेंट समझो, मेन तो है इसका ट्रीटमेंट। गुरु जी ट्रीटमेंट कैसे? अबे ये क्या हो गया भाई? हाँ, मेन तो मेरे पास इसका ट्रीटमेंट है। अब देखो जरा आंसर, सर ये जो है ना, ये भाई मेरे ये आएगा, ये मेरे अच्छे आएगा हमारा क्या? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सुनते रहना ध्यान से, ये आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कहां पर? असेट साइड में। ऑब्वियसली बात है, एडजस्टमेंट है तो 2 जगह ट्रीटमेंट होगा मेरे भाई। ये जो कहां पर आएगा सर? ये आएगा गुरुजी ओपनिंग बैलेंस शीट में, कहां पर? असेट्स में। मेरे भाई ये जो एडवांस प्राप्त हो सर, ये कहां पे आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कहां पर आएगा? लायबिलिटी में। क्या विपक्ष को मेरी बात समझ में आ गई? आराम आ जा। ये तो बहुत हल्का टाइप है, ये हल्का टाइप है, इससे भी एक धागा टाइप लेके आऊंगा मैं। उसमें 5 होंगे, ये मेंबर, ये मेंबर, ये मेंबर, और ये वाला मेंबर, वो वाला मेंबर, वाला मेंबर। और तुम मतलब ये कहोगे गुरुजी बस बस बहुत हो गया, इससे ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो भाई आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया मेरे ख्याल से। सारा नहीं मतलब अभी, अब ना जो आपने पढ़ रखा है, आपने जो पढ़ रखा है उसको मैं अपग्रेड करूंगा। जैसे मैंने आज अपग्रेड कर दिया, जो इनको कल लास्ट टाइम पढ़ा था वो धीरे धीरे अपग्रेड करूंगा। जैसे एक था मटेरियल कंज्यूम्ड, चलो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ मटेरियल कंज्यूम के बारे में। जैसे आप लोग कुछ चीजें यूज करते हो, मान लो हमारे पास एक आइटम आएगा, इसका नाम होगा स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल बोल लो, या फिर आप इसको बोल सकते हो एक तरह से, चाहे मेडिसिन हो, है ना, चाहे मेरे बच्चे कोई स्पोर्ट्स क्या हो, इक्विपमेंट हो। अब एक बात बताओ, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कंज्यूमेबल आइटम। क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चे? ठीक है ना, कंज्यूमेबल आइटम्स। मेरी बात को बड़ा ध्यान सुनना है, बहुत ध्यान सुनना, कि भाई क्रिकेटर बैट बल्ला बॉल यूज करते हैं, कबाड़ बस्ता नहीं बसता उसका, बेचते नहीं बेचते उसको, यही सारा सीन है। यहां पर हमारे पास क्या होगा, जैसे हम लोग लिखेंगे यहां पे ओपनिंग स्टॉक, साल की शुरुआत, ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या आएगा? कंज्यूमेबल आइटम्स। ठीक है जी। उसके बाद मेरे अच्छा क्या आएगा?
परचेज, साल के दौरान आपने क्या करा, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये आपने मेरे बच्चे भाई क्या करा, परचेज किया। उसके बाद आपके पास क्या बचेगा कुछ, हाँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्या आएगा, कंज्यूमेबल आइटम्स। तो ये जो अमाउंट आएगा ना निकल के, इस अमाउंट को बोलेंगे डेट इज कॉल मटेरियल, क्या आएगा, कंज्यूम्ड, वेरी गुड, ड्यूरिंग द क्या आएगा, ईयर। और इसको मैं क्या दिखाऊंगा सर, मैं इसको दिखाऊंगा डेट इज कॉल डेबिटेड टू, डेबिटेड टू क्या है बच्चे, इनकम एंड क्या है भाई, एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? तो मजा आया, पक्का मजा आ रहा, देख ले कहीं फोन वाले की याद आ रही हो, पक्का देख ले, ध्यान रखियो। हाँ आदि भाई ध्यान रखना, मैं बहुत तेज मास्टर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है, इसलिए मेरे अभी तक शादी नहीं हुई है। तो मेरे सामने कभी भी ना आगे फेरने की जरूरत मत करना, ठीक है? मेरी क्लास का नहीं है, मैं देखो यार, तुम कितने भी दुखी आओ, यहाँ से खुशी खुशी जाओ, बस ये है। मैं चाहता हूँ कि भाई बच्चे कोई भी है ना, कैसी मूड से आ रहा हो, वो बस 1 घंटे मेरा बन गया है बस, खाली उस 1 घंटे के अंदर मैं उसका मूड रिफ्रेश कर दूंगा, मतलब पढ़ाते पढ़ाते मूड इतना रिफ्रेश हो जाएगा, कहेगा यार गुरु जी बस यार तुम्हारी क्लास में बैठना है, ये लगा लो, हाँ बस यही है। दुखी नहीं होना बिल्कुल भी, दुखी होगा ना तो कोई भी काम एक्चुअली का, देखो कई बार ना मैं कभी कभी कोई बैच पढ़ाता हूँ तो उस दिन बड़ा दुखी होता है, तो दुखी मन से हम क्लास में घुसते ना, समझ लो फिर बैच का नाश ही होता है। अच्छा एक चीज और है, जो आप काम कर रहे हो आप उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर कभी भी सफलता मिलेगी नहीं, चाहे भले आप एक नौकरी क्यों ना कर रहे हो, और नौकरी जिंदगी भर करते रहो, आपको पैसे मिल रहे हैं, अगर आप खुश नहीं हो तो आप उस नौकरी के लेवल को कभी बियॉन्ड द क्रॉस नहीं कर पाओगे। खुश होना बहुत जरूरी है अपने काम में। मैं सुबह जब उठा ना, वो ये एक मेम है, जैसे उठा है एकदम उठ के देखा जाए, ऐसे यूं कर रहा मैं 15 मिनट तक, गट 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 जनरेटर ने स्टार्ट होता कि अब उठना उठना उठना, लेकिन मैं नहाया उसके बाद मैंने देखा उत्तरी क्लास का टाइम हो रहा, भाई साहब भड़ाक सा नहीं भगा मैं कहा ऐसी हम जैसे सब कुछ पहले क्लास से पहुंचेंगे, वहां पे देखेंगे क्या करना है। तो मैं जिज्ञासु था पहुंचने के लिए, वरना मैं बताऊं तो मैं उठा ही सिर्फ आधा घंटा पहले था, और पहुंचा सिर्फ यहाँ पे 12 मिनट में हूँ, ये लगा लो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस मैंने 12 मिनट में तय कर लिया, यानी 1 मिनट में 1 किलोमीटर खींची गाड़ी खींच के। तो भाई आपको मतलब पैशनेट होना पड़ेगा, पैशनेट की कोई डेफिनेशन नहीं होती, पहली चीज तो ये कोई डेफिनेशन नहीं होती है, आपको बस ये सोचना है कि, और एक चीज और है, आपको जो एंजॉय करना है ना, मैं आपको एक बात समझा दूं, आप किसी भी उम्र में कभी भी एंजॉय कर सकते हो, बशर्ते आपने काम को इतना सीरियस ले लिया कि आप अपनी लाइफ को स्टेबल कर सको, बस। तो भाई अपने बुड्ढे बड़े नहीं देखे आजकल वाला, वो एक था, पता नहीं कौन था वो, अमेरिका का कोई था, तो उसने भाई साहब 23-24 साल की लड़की के साथ शादी कर ली। तो मैंने कहा यार अंकल चाचा, ओ चाचा, मैं कहा तुम तो एडवांस निकल लिए पूरे बहुत ज्यादा। तो चाचा ने फिर एक मैसेज दिया, मैं चाचा कहता है भाई साहब कोई उम्र नहीं है, जिसको जब मिले तब अपॉर्चुनिटी को क्या लपक लो। तो सीधी सी बात है कि भाई आपको जो है टाइम, अपॉर्चुनिटी बोलते ना, टाइम एंड टाइट्स नेवर वेट्स फॉर नन, यानी कि समय और अपॉर्चुनिटी किसी के लिए इंतजार नहीं करते। तो आपको अपॉर्चुनिटी, अब तो यह हाल है, अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है? 2 मिनट हो गया, क्लास खत्म करते हैं। तो भाई फिर से, तो भाई जो बच्चे मुझे देख रहे हैं इस समय, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाई मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, देखते रहो कुलदीप कुमार को। चलो जी, कहाँ गया, आ जाइए। एक तो यार इसमें ये बड़ी समस्या, आ गया आ गया आ गया।